हेलो दोस्तों, मैं कविता भास्कर। हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो परसेंटेज चल रहा था दोस्तों, यानी कि प्रतिशत। ठीक है, तो उस चैप्टर में जो टॉपिक बचे हुए थे चलिए देखते हैं इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे दो तरीके से। ठीक है, दो तरीके से प्रश्नों को देखेंगे, यानी कि दो प्रकार से देखेंगे। दो प्रकार देखेंगे और उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला प्रकार जो है हमारा वो है हमारा प्रतिशत वृद्धि पर। ठीक है, पहला प्रकार जो है हमारा वो प्रतिशत वृद्धि पर प्रश्न देखेंगे और दूसरा है हमारा जो प्रतिशत कमी पर प्रश्न होगा। ठीक है, तो पहला देखते हैं प्रतिशत वृद्धि के क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रतिशत वृद्धि होती है, यानी कि क्वेश्चन में कोई भी अंक दिया हो, अगर उस पर वृद्धि यानी कि बढ़ाना कहा गया हो, यानी कि वृद्धि यानी कि बढ़ना। ठीक है, और कमी यानी कि कम होना यानी कि घटना। ठीक है, अगर प्रतिशत वृद्धि हुई तो 100 पर मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, कोई भी प्रतिशत वृद्धि हुई तो हमारी 100 पर मानी जाती है, यानी कि 100 पर वो जुड़ जाएगी संख्या। ठीक है, 100 मानी जाती है। तो अगर कमी हुई तो 100 में से वो संख्या घट जाएगी। ठीक है, और अगर वृद्धि हुई तो 100 में वो संख्या जो है प्लस हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर हमने जो लिखा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिखा है प्रतिशत अगर वृद्धि होगी तो 100 पर मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, और वृद्धि के लिए हमने प्लस का प्रयोग किया है, प्लस। ठीक है, यानी कि 100 में वो संख्याएं जुड़ती हैं, इसलिए प्लस का प्रयोग किया है वो संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखते हैं, मान लीजिए हमें 10% की 100 पर जो है 10% की वृद्धि हुई हमें। ठीक है, 100% पर 10% की वृद्धि हुई हमें। ठीक है, तो 100% पर हमें 10% की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर हम संख्या को 10 को जो है 100 में प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 110% हो जाएगा। ठीक है, सरल भाषा में आप समझिए 110% हो गया। और वहीं पर देखिए यहाँ पर प्रतिशत कमी में दूसरा जो है हमारा प्रतिशत कमी, यानी कि जितनी भी संख्या होंगी, यानी 100 पे मानी जाती है दोस्तों ये भी। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि जो है वो 100 पर मानी जाती है, 100 में जो संख्याएं होती है वो प्लस हो जाती हैं। और प्रतिशत कमी में क्या होता है कि 100 में से वो संख्याएं घट जाती हैं अगर कमी कहा गया हो। तो 100 माइनस संख्या हमने लिखा है, कमी के लिए माइनस का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं यहाँ पर 100% पर -10% की हमें कमी हुई। ठीक है, 100% पर -10% की हमें कमी हुई, तो यहाँ पर 100 - 10 हमने लिखा है। तो 100 में से जब हम 10 को घटा देंगे तो हमारा बचा कितना, 90%, यानी कि 90% हमारी संख्या बची। यहाँ पर पहले देखते हैं वृद्धि वाला क्वेश्चन किस तरीके से हल करते हैं, तो ज़्यादा समझ में आप लोगों को आएगा। देखते हैं यहाँ पर 80 में 10% वृद्धि बताइए। ठीक है, 80 में 10% वृद्धि बताइए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखते हैं यहाँ पर 80 में 10%। ठीक है, 80 गुणे 10% वृद्धि कहा गया है दोस्तों। 100 में हम 10 को प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 110 बटे परसेंटेज पूछा गया है तो 100 लिख देंगे। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 0 से यहाँ से 0 कट गया, 11 8 88 हमारा जो है आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से अब देखते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है प्रतिशत कमी पर। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि 80 में 10% की कमी बताइए। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर होगा 80 गुणे 10% की कमी पूछा गया है। 100 में से दोस्तों 10 हम माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा कितना, 90 बटे 100 हो जाएगा हमारा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 0 से 0। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9 गुणे 8। ठीक है, 9 8 72 हमारा आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, ये 72 है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया निकल कर। सीधी सीधी बात है दोस्तों, अगर प्रतिशत वृद्धि पूछी गई तो 100 में जितनी भी संख्याएं हम उसे प्लस कर लेंगे। ठीक है, 100 में इस तरीके से क्वेश्चन हल करेंगे। और प्रतिशत कमी पूछी गई है तो 100 में वो संख्या हम माइनस कर देंगे, 100 में से वो संख्या माइनस कर देंगे तो हमारा वो संख्या, जैसे 100 है, 100 में हमें 10% की कमी हुई है, तो 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो हमारा 90 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कमी वाले क्वेश्चन में इस तरीके से प्रश्न हल करेंगे। और वृद्धि वाले क्वेश्चन में जो है, मान लीजिए प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है तो क्वेश्चन जो है इस तरीके से हल करेंगे। तो आगे देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्नों को पहले देखते हैं, उसके बाद प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्नों को आगे देखेंगे।
तो पहला प्रश्न देखते हैं इसमें 160 प्लस 20% वृद्धि बताओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आधार पर दोस्तों हम दो तरीके से इसे हल करना सीखेंगे। पहला तरीका देखते हैं, तो पहला तरीका जो है हमारा वो है 160 गुणे 20% पूछा गया है बटे 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, बराबर आया कितना हमारा, तो यहाँ पर आया हमारा 32। ठीक है, पूछा गया है किसमें, 160 में, तो 160 में पूछा गया है जब, तो 160 ठीक है प्लस 32। ठीक है, 160 प्लस 32, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो 192 इसका आंसर हो जाएगा। पहला तरीका तो हमारा ये हो गया। दूसरा तरीका देखते हैं, तो हमने क्या बताया था, अगर वृद्धि होगी तो 100 में जो है दोस्तों उतनी संख्याओं को हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो उसके आधार पर देखते हैं, तो यहाँ पर है 160 गुणे यहाँ पर 20% वृद्धि बताओ कहा गया है दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा 120। जब 100 में हम 20 प्लस कर लेंगे तो क्योंकि वृद्धि हो रही है, प्लस करेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा हमारा। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 16 और 12। ठीक है, 16 और 12 को जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 192। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा इसका 192 इसका आंसर। ये दोनों तरीके हो गए दोस्तों। ठीक है, पहला तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका हमारा ये हो गया। आप दोनों तरीके से हल कर सकते हैं, इसे बहुत ही आसान है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, देखते हैं, तो यदि किसी व्यक्ति की आय यानी कि इनकम 6000 रुपये है, उसके आय में 20% की कमी कर दी गई, अब उसकी आय कितनी होगी, यानी कि अब उसकी आय में कितनी वृद्धि होगी। तो देखते हैं यहाँ पर देखते हैं, तो कितना है, 6000 रुपये में उसकी आय 20%, यानी कि ठीक हल करना देखते हैं इसको, तो कितना है 6000 गुणे 20%। ठीक, 20 बटे 100 हो गया हमारा, 0 से 0 कट गया, 0 से यहाँ पर 0 कट गया। ठीक है, तो आया कितना हमारा 600 गुणे, ठीक है 600 गुणे 2 आया हमारा, 600 गुणे 2 आया हमारा यहाँ पर, तो छक्का 6 7 गुना 12 हो गया हमारा, 1200 हो गया। ठीक है, अब पूछा गया है कि 6000 रुपये है, 20% की कमी कर दी गई, अब उसकी आय में कितनी वृद्धि होगी। तो पहले कितनी आय थी उसकी, 6000 थी। ठीक है, पहले उसकी आय जो थी हमारे दोस्तों वो थी 6000। अब 6000 में से जब हम 1200 जो है माइनस कर देंगे तो उसकी आय पता चल जाएगी हमारी, कितना होगा उस आय, कितना आय जो है उसकी 4800। ठीक है, 4800 जो है आय उसका पता हो गया हमारा कि उसकी आय कितनी होगी, तो 4800 जो है दोस्तों इसकी आय होगी, यही आंसर है। और दूसरे तरीके से भी इसे हल कर सकते हैं आप, जिस तरीके से हमने दूसरा यहाँ पर बताया कि 100 में 20 प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर 20% कमी कर दी गई, अब उसकी आय में कितनी वृद्धि होगी दोस्तों, तो जितनी वृद्धि होगी उसको जो है 100 में प्लस करके आप उस तरीके से भी हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, तो देखते हैं, किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपये है, यदि वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए तो 20% जो है बढ़ा दिया जाए तो वस्तु का नया मूल्य क्या होगा। ठीक है, यानी कि वृद्धि हो रही है। तो इसमें भी जो है दो तरीके हम देखेंगे। तो पहला तरीका है हमारा, इसमें पहला तरीका है हमारा 80 रुपये है, यदि 20% बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पर देखते हैं 80 गुणे 20% बढ़ रहा है। ठीक है, 100 हो गया, यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यहाँ पर हुआ कितना 8 का 8 दूना 16 हो गया। बढ़ कितने पे रहा है दोस्तों, बढ़ कितने पे रहा है, तो 80 पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हो गया हमारा 16, यहाँ पर लिख देते हैं हम। ठीक है, 16 हो गया। अब यहाँ पर है बढ़ कितने पे रहा, 80 पे। ठीक है, तो 80 प्लस 16 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो 96। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा तरीका देखते हैं हम इसमें, तो यहाँ पर है कि 80। ठीक है, 80 गुणे 20% बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पर 100 में जब हम 20 प्लस करेंगे दोस्तों 120 हो जाएगा हमारा, और 100 नीचे रहेगा, 0 0 0 से 0 कट गया हमारा। यहाँ पर जब गुणा करेंगे हम दोस्तों 8 और गुणे 12 को। ठीक है,
8 गुणे 12 को जब हम गुणा करेंगे दोस्तों तो हमारा आएगा 96 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है दोस्तों, देखते हैं। तो अगला है, डीजल का मूल्य 35 रुपए लीटर था, अब उसका मूल्य 42 रुपए लीटर हो गया, यानी कि बढ़ गया, वृद्धि हो गई। कितना? 42 रुपए की वृद्धि हो गई। ठीक है, बढ़ गया 42 रुपए। डीजल के दाम में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले देखेंगे यहाँ पर हम प्रारंभिक मूल्य माइनस नया मूल्य। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य कितना है हमारा? 35। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य 35 है हमारा, और बढ़ा कितना, उसके बाद यानी कि नया मूल्य कितना हो गया हमारा? तो वो हो गया 42। ठीक है, अब यहाँ पर जो माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 7। ठीक है, हमारा आएगा 7 रुपए की जो है डीजल में दाम में कितनी वृद्धि हुई? तो 7 रुपए आ गया यहाँ पर। जब प्रारंभिक और नए मूल्य में जो हम माइनस किए तो हमारा 7 रुपए आया। ठीक है, अब इसे हल करते हैं हम, तो परसेंट वृद्धि यानी कि प्रतिशत वृद्धि बराबर यहाँ पर हल करते हैं। परसेंट वृद्धि बराबर, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि बराबर जो है यहाँ पर कितने का है? 7 का। 7 बटे कितने पे है? 35 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा 35 गुणे 100। ठीक है, 35 गुणे 100। अब यहाँ पर हो गया 7 × 5 = 35, 5 बार गया, और यहाँ पर 5 से अगर 100 को काटेंगे तो हमारा 20% आएगा। तो बराबर यहाँ पर जो आंसर आया हमारा दोस्तों, वो आया हमारा 20%। ठीक है, आंसर जो आया हमारा वो 20% की वृद्धि हुई यहाँ पर, ये आंसर हो गया हमारा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शिविर में 400 सैनिक थे, 40 सैनिक और आ गए, सैनिकों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? ठीक है, तो इसको जो है दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इस सूत्र के माध्यम से आप इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो परसेंट वृद्धि बराबर, ठीक है, वृद्धि प्रतिशत बराबर कुल वृद्धि कितनी थी? तो कुल वृद्धि जो थी हमारी, सैनिक आ गए, कितने सैनिक और आ गए? 40 सैनिक और आ गए, तो 40 सैनिक जो आ गए, कुल वृद्धि हुई हमारी जो वो 40 हुई। प्रारंभिक मान कितना था हमारा? 400, और जो है गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया, 4 × 40 हो गया, 10 आया हमारा। ठीक है, यहाँ पर 10 आया हमारा यहाँ पर। अब जो है 400 सैनिक जो है प्रारंभिक में थे, 40 सैनिक और आ गए, सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी कि कितने और बढ़ गए उसमें जब, तो यहाँ पर 10 बटे 400। ठीक है, 10 बटे 400 गुणे 100 हो जाएगा हमारा, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 से 0 खत्म हो गया, 4 से जब हम 10 में भाग देंगे, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 4 दूना 8, और फिर पॉइंट लग जाएगा 4 पंचे 20। ठीक है, 4 पंचे 20 हमारा यही आंसर हो जाएगा, पॉइंट में चला जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ये तरीका होता है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को लगाने का, आप इस सूत्र के माध्यम से इसे लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, ये तो क्वेश्चन था हमारा परसेंट वृद्धि पर आधारित। ठीक है, आगे देखते हैं अब प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्नों को। ठीक है, तो इसमें जो सूत्र लगेगा दोस्तों आप याद रखेंगे, ये सूत्र लगेगा कमी प्रतिशत बराबर कुल कमी बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। इस सूत्र के माध्यम से ऐसे क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हैं जो क्वेश्चन हम आगे देखने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, तो क्वेश्चन देखते हैं, चावल का मूल्य 80 रुपए प्रति किलोग्राम था। चावल का मूल्य 80 रुपए प्रति किलोग्राम था, यानी कि प्रारंभिक मूल्य है हमारा ये। ठीक है, अब चावल का मूल्य घटकर 60 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, यानी कि नया मूल्य। ठीक है, मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई, यहाँ पर कमी पूछी गई है। तो प्रारंभिक मूल्य में से हम घटा लेंगे नया मूल्य। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य, ठीक है, प्रारंभिक मूल्य कितना था हमारा 80, और नया मूल्य कितना है हमारा? नया मूल्य है हमारा 60 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर 80 - 60 कर देंगे तो हमारा कितना आएगा? 20। ठीक है, 20 हमारा आ गया। अब देखते हैं यहाँ पर
आगे हम तो यहाँ पर हमारा आ गया 20 जो है, और पूछा गया है कितने प्रतिशत की कमी हुई। कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो कमी प्रतिशत बराबर, ठीक है, कमी प्रतिशत बराबर, ये हमारा सूत्र है। तो यहाँ पर कमी प्रतिशत बराबर होगा 20/80, ठीक है, 20/80 गुणे 100, यहाँ पर हो गया। तो 20 चौके 80 हो गया यहाँ पर, और फिर 4 से जब 100 में हम काटेंगे तो 4 दूना 8 हो गया हमारा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, ठीक है। तो आया कितना हमारा आंसर यहाँ पर 25%, ठीक है, 25% हमारा आंसर आ गया यहाँ पर, ये हमारा आंसर है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 220, 400 से कितना प्रतिशत कम है। 220, 400 से कितना प्रतिशत कम है, ये क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, तो पहले तो हम इसका अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। अंतर निकालेंगे तो हमारा 220, ठीक है। 400 में से जब हम 220 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना, 180, ठीक है। 400 में से जब हम 220 घटाएंगे तो हमारा आएगा 180, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, तो बराबर 180/400, क्योंकि 400 से कितना प्रतिशत कम है पूछा गया है, ठीक है। 400 गुणे 100, 0 से 0 खत्म हो गया यहाँ पर, तो 4 चौक 16 हो गया यहाँ पर, और कितना हो गया, 4 पंचे 20, ठीक है। आंसर कितना आया हमारा यहाँ पर 45%, ठीक, 45% हमारा जो है आंसर आ गया इसका आंसर, यही आंसर हो गया इसका। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 600 का 126 कितना प्रतिशत है, ठीक है। 600 का 126 कितना प्रतिशत है, इसको हल करते हैं, देखते हैं। तो बराबर 126/600, ठीक है, 126/600 गुणे 100 हमारा, 0 से 0 खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया यहाँ पर, 6 दूना 12 और 6 एकम 6, ठीक है। 21% हमारा आंसर आ गया, ये 21%, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 150, ठीक है, 150.400 से कितना प्रतिशत कम है, ये क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले देखते हैं हम 400, पहले इसका अंतर देखते हैं, ठीक है। 400 में से 150, ठीक है, घटाते हैं तो हमारा जो आएगा अंतर, वो आएगा हमारा 250, ठीक है। 250 का हमारा अंतर आ गया। अब देखते हैं, इसे हल करते हैं। तो 250 का अंतर आ गया हमारा, तो 250/400, ठीक है, 250/400 और 100 गुणे 100, ठीक है, 0 से 0 खत्म हो गया हमारा। यहाँ पर 4 पंचे 20, 4 छंगे 24, और यहाँ पर 1 हासिल गया, तो 4 दूना 8 हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर 4 दूना 8 हो गया, पॉइंट लगाएंगे तो 4 पंचे 20, यानी कि आंसर जो आया हमारा वो 62.5% आंसर आ गया हमारा, ठीक है। इसका यही हमारा इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, तो 85, 510 का कितना प्रतिशत है। 85, 510 का कितना प्रतिशत है, इसे ज्ञात करते हैं हम। तो देखते हैं, तो 85/510 का, ठीक है, 510 का पूछा गया है, तो 100, 0 से हमारा 0 खत्म हो गया यहाँ पर। तो आया कितना आंसर हमारा, 10 से जब इसे गुणा करेंगे दोस्तों तो 850 आएगा हमारा, और 850/51, 850/51 यही हमारा जो है आंसर हो गया इसका, ठीक है। और भी काटने पीटने पर आंसर आ सकता है, आप लोग काट के देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला है u बराबर 450 है, ठीक है, u बराबर 450 है, कामा v बराबर 585 है, तो u v से कितना प्रतिशत अधिक है। u v से कितना प्रतिशत अधिक है यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं u v से कितना प्रतिशत अधिक है, पहले देखते हैं इसका अंतर, ठीक है। अंतर कितना है, तो 585, ठीक है, 585 माइनस 450 बराबर, यहाँ पर आंसर जो आएगा इसका अंतर निकल कर आएगा 135। अब देखते हैं यहाँ पर, तो 135 बटे कितना, 135/585 पूछा गया था,
तो 585, ठीक है। 135 बटे 585 गुणे 100। तो यहाँ पर काटेंगे अगर हम, तो यहाँ पर 13 आएगा, ठीक है। 13 से काटेंगे, यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ पर ठीक है गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 300 बटे 13, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से। तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। अगला है हमारा, एक छड़ 72 सेंटीमीटर लंबी थी। एक छड़ थी वो 72 सेंटीमीटर लंबी थी। इसमें से 8 सेंटीमीटर काट कर जो है खूंटी बना दी गई। 8 सेंटीमीटर उसमें से काट दी गई और उसे खूंटी बना दी गई। छड़ अब कितने प्रतिशत छोटी है? छड़ अब कितने प्रतिशत छोटी है? तो चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं, देखते हैं। तो 8 बटे कितना दिया है? 72, ठीक है, गुणे हमारा 100। तो काटेंगे तो 8 9 72 हो गया हमारा। तो यहाँ पर बचा कितना, यानी कि आया कितना, तो 100 बटे 9 आया, ठीक है। 100 बटे 9 आया। यहाँ पर अगर हम इसे काटेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 एकम 9 आया, यहाँ पर 1 गया, यहाँ पर हासिल जब गया तो यहाँ पर 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी 9 एकम 9 आया, तो यानी कि 11 सही 1 बटे 9 आंसर ऐसे ही कुछ आएगा, ठीक है। ऐसे तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई है, और जो टॉपिक बचे हुए हैं उसको आगे की वीडियो में हम देखेंगे। तो आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।